क्या आप जानते हैं, जब कोई पश्चिमी लैब कहती है कि मेडिसिनल स्मोक 94% एयरबोर्न बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है, तो दुनिया ताली बजाती है। लेकिन जब हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यही बात कही और उसे हवन, यज्ञ, होम कहा, तो उसे अंधविश्वास बता दिया गया। वही धुआं, वही प्रभाव, बस कहानी सुनाने वाला बदल गया। अचानक जड़ी बूटियाँ बन जाती हैं फाइटोकेमिकल्स, अग्नि बन जाती है थर्मल एरोसोलाइजेशन, मंत्रोच्चारण बन जाता है साउंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जो कभी एक धार्मिक अनुष्ठान कहा गया था, वही आज रिसर्च पेपर बनकर सामने आता है। दोस्तों, यह नया ज्ञान नहीं है, यह पुरानी बुद्धिमत्ता है जो अब लैब का कोट पहनकर लौटी है। हमारी सभ्यता में यज्ञ केवल पूजा नहीं था, यह पर्यावरण शुद्धि का माध्यम था, वह मानसिक शांति का साधन था, सामूहिक ऊर्जा का विज्ञान था। हमारे ऋषि अनुमान नहीं लगा रहे थे, वे प्रकृति का गहरा अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि विशेष प्रकार की लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ वातावरण को शुद्ध करती हैं। उन्होंने समझा कि अग्नि पदार्थ का रूपांतरण करती है। उन्होंने जाना कि लय, श्वास मन को शांत करती है। और इस ज्ञान को उन्होंने संस्कृति में ढाल दिया ताकि यह पीढ़ियों तक जीवित रहे। विडंबना देखिए, जब परंपरा बोलती है उसे अंधविश्वास कहा जाता है, जब विज्ञान वही बात दोहराता है उसे खोज कहा जाता है। यह विज्ञान बनाम आध्यात्म नहीं है, यह भाषा का अंतर है। सत्य वही है, बस शब्द बदल गए हैं। पर्यावरण के प्रदूषण का समाधान हमारे ही प्राचीन ज्ञान में छिपा हुआ है। जी हाँ, यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक महाविज्ञान है। आज पूरी दुनिया वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और विषैले वातावरण से जूझ रही है। लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति में इसका समाधान पहले से ही मौजूद था। यज्ञ से निकलने वाला औषधीय धुआं वातावरण को शुद्ध बनाता है, जीवाणु विषाणुओं का शमन करता है, वायु को सुगंधित और प्राणवान बनाता है। यह केवल बाहरी वातावरण को ही नहीं, बल्कि मनुष्य के मन, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को निर्मल बनाता है। यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, रोगों का नाश करती है, बल और पौरुष की वृद्धि करती है। प्राचीन भारत में दिन की शुरुआत हवन, यज्ञ और अग्निहोत्र से होती थी। ऋषि मुनि ही नहीं, बल्कि गृहस्थ ब्रह्मचारी भी प्रतिदिन प्रातः और सायं यज्ञ करते थे। वे घी, औषधि, अग्नि में अर्पित करते थे, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए। यज्ञ से दीर्घायु की प्राप्ति, रोग निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन, सुसंतति, आध्यात्मिक उन्नति, वर्षा एवं ऋतु चक्र संतुलन, भूमि की उर्वरकता में वृद्धि जैसे अनेक कार्य संपन्न होते थे। यज्ञ चिकित्सा कोई नई अवधारणा नहीं है, ये वैदिक काल से ही चली आ रही एक समग्र चिकित्सा प्रणाली है। सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत पर आधारित यह पद्धति कहती है कि जिस रोग के लिए आयुर्वेद में औषधि बताई गई है, उसी औषधि का हवन करने से उसका प्रभाव और तीव्र हो जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ किया गया हवन एक विशेष धूम्रीकृत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो नासिका और रोमकूपों के माध्यम से शरीर के सूक्ष्म संरचनाओं तक पहुँचती है। यह ऊर्जा आदि व्याधियों का शमन करती है, मानसिक प्रकृतियों को शांत करती है, जीवन शक्ति को बढ़ाती है। आज विश्व स्तर के कई वैज्ञानिक औषधि धुएं और अग्निहोत्र पर शोध कर रहे हैं। परिणाम संकेत देते हैं कि विशिष्ट जड़ी बूटियों का धुआं वातावरण में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करने में सहायक हो सकता है। क्या यह संभव है कि जिसे हमने परंपरा समझा वह वास्तव में एक उच्च स्तरीय विज्ञान हो? यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, यह प्रकृति के साथ संतुलन, पर्यावरण का परिशोधन, शरीर और मन का शुद्धिकरण और समस्त सृष्टि के कल्याण की भावना है। यदि हम अपने प्राचीन ज्ञान को समझें और सही विधि से अपनाएं, तो शायद पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा संभव हो। वीडियो कैसी बनी? अरे इनसे पूछिए। कमेंट करके बताइए। और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।